रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व बल्लगना अस्हाबुहु मुकर्रमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये आयत मुबारका डगमगाते लोगों के लिए और दे अमल हम जैसे लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फरमान है कि तुम्हारे दावा-ए ईमान इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने के साथ ही है। फरमाया कि ए ईमान वालो, ये कहा है ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दो रंगी पॉलिसी नहीं चलेगी। एक सहाबी जो कि पहले यहूदियों के आलिम थे, उन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम दोनों शरीयतों पर अमल कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम दोनों शरीयतों पर अमल कर सकते हैं क्योंकि ऊंट हमारी शरीयत में जायज़ था और यहूदियों में ऊंट को नहीं खाया जाता। अब जब वो इस्लाम ले आए तो ये तो असूल है कि एक जायज़ चीज़ बंदा खाए या ना खाए, करे या ना करे, उसकी जो ना वो मर्जी है। इस्लाम में सख्त हुक्म नहीं था कि ऊंट खाना ही खाना है, और उसमें ना खाने का हुक्म था यहूदियत में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं दोनों शरीयतों पर अमल कर सकता हूँ, हमारे क्योंकि सख्त हुक्म नहीं है और उधर खाया नहीं जाता, अगर मैं छोड़ दूं। हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों पर तो लाजिम नहीं है अब्दुल्ला बिन सलाम, तुझ पर लाजिम है। तुझ पर लाजिम है कि तूने ऊंट का गोश्त खाना ही खाना। क्यों कि दिल के कोने खांचे में अगर उस शरीयत का या यहूदियों का थोड़ा भी कोई ख्याल मौजूद है तो वो निकल जाए। हालांकि इस्तेहबाबी काम था, इस्तेहबाबी काम था, लेकिन अगर गैर मुस्लिम की वजह से उस इस्तेहबाबी काम को छोड़ा जाए कि यार ये पसंद नहीं करते, ये अच्छा नहीं समझते, या इनमें ये काम फला मकाम रखता है, हम इसको छोड़ देते, हमारे यहाँ कौन सा ये फर्ज वाजिब है? नहीं, अब फर्ज है। क्यों? उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये दो रंगी नहीं चलनी, ये दो रंगी नहीं चलनी। ज़हर से हुलिया जो है इस्लाम वाला, अंदर से काफरों से कट जो, ज़हर से दाढ़ी और अंदर से दाढ़ी मुंडा। ज़हर पर जो है वो लिबास इस्लामी, अंदर से पैंट शर्ट वाला, ये नहीं चलेगा। ज़ाहिर और बातिन इस्लाम एक चाहता है।
जाहिर और हो बातिन हो, और इस्लाम इसको मुनाफिकत कहता है। ये मुनाफिकत अमली भी होती है, ये मुनाफिकत अकीदे की भी होती है। जाहिर में जब दोस्तों से मिले वो असी ढाडी है सारे जी, बाहर जब मिले आपने सुन्नियों से मिले या अहले इस्लाम से मिले असी ढाडे हैं, और जब वो अपने शैतानों के पास जाए तो उसको कहे कि हम तो उनके साथ धोखा कर रहे, हम तो उनके साथ धोखा कर रहे। इस्लाम ने इसको मुनाफिकत से ताबीर किया है। ये मुनाफिकत ज़ाहरी भी होती है, मतलब कि ये मुनाफिकत अमली भी होती है, ये अकीदे के तौर पर भी होती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के लिए क्या फरमाया कि ऊंट तुम्हारे लिए खाना लाजिम हो गया, हालांकि दूसरों के लिए खाना लाजिम नहीं था। तो जहां पर इस्लाम का मामला आ जाए, जहां पर इज्जत इस्लाम का मामला आ जाए, अगरचे वो इस्तेहबाबी काम हो, अगरचे वो कोई करे या ना करे, उसके गुनाह सवाब के अंदर कोई मामला हो ही ना, लेकिन जहां पर कुफर के मुकाबले में आ जाए, अब वो करना लाजिम हो जाता है, वो करना लाजिम हो जाता है, करना ही करना है। जैसे आज के दौर में सहाबाए कराम अलैहिर्रिज़वान की शान में इंतहाई गंदी गुस्ताखी की जाती है। बद मज़हब काले खटमल तो है ही है, वो तो करते ही करते हैं। अब हमारे सुन्नी कहलाने वाले भी सहाबा के जिक्र से जी चुराते, सहाबा के जिक्र से जी चुराते, और सुन्नी बास बदबख्त जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर गुफ्तगू करते हैं कि वो खलीफा अव्वल कैसे हो गए, वो कैसे खलीफा अव्वल हो गए। अरे बदबख्त, तुझे 1400 साल बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में ख्याल आया तो इमामुल अंबिया से पूछ ले, सुभान अल्लाह, उनसे पूछो, क्योंकि ये फैसले तो इमामुल अंबिया की बारगाह से आए हैं। उमर के होते हुए, उस्मान के होते हुए, अली के होते हुए, और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मना करने के बावजूद जो है इमामुल अंबिया ने फरमाया कि अगर मेरे मुसल्ले पर खड़ा होगा तो सिद्दीक ही होगा। है ना, मना किया ना या रसूलल्लाह आप सिद्दीक को ना खड़ा करें। सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह और मोमिनीन और मैं सिद्दीक को ही पसंद करता हूं। ये फजीलत तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फला फजल, फला फजल, फला फजल, फजा फजल, फला कज़िया लो, फला इबारत लो, फला इबारत लो। अरे इसके फैसले तो इमामुल अंबिया की ज़बान मुक़द्दस से हो चुके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस पर जो है सूरज तुलू होता है, क़यामत तक जिस पर सूरज तुलू होगा, फरमाया बाद अंबिया के सिद्दीक से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा सिद्दीक सबसे अफजल, मेरा सिद्दीक सबसे अफजल। और कैसी ढिठाई है, कैसी जो है वो बेवकूफी है, नबी के फरमान पर तहकीक कर रहे हैं कि जिसके फैसले नबी की बारगाह से हो चुके हैं, जिसके हकाम इमामुल अंबिया फरमा चुके हैं, आज अगर कोई कोर्ट फैसला कर दे उसके खिलाफ जाए तो जो है रिट दायर करते हैं बाज। फिर जो है रिट दायर करने के बाद जो उनकी जिल्लत और ख्वारी होती कि इसको जो है इसने जज के फरमान को चैलेंज किया है। ये कोई छोटी बात नहीं होती, उसने हुकूमत के हुक्म को चैलेंज किया है, उसने कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। जो इमामुल अंबिया के फरमान को चैलेंज कर रहा हो कहलाए उम्मती, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को चैलेंज करे और कहलाए उम्मती, और फिर कहलाए पीर भी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी का नाम सुनना पसंद ना करें। है यहाँ हमारे मोहल्ले में हुआ भाई, बूटा साहब की निगुम में हुआ ना, बूटा साहब ने वहां पर नारा लगा दिया। एक हमारे दोस्त था, उन्होंने नारा लगा दिया हक 4 यार का।
वो पीर सा बेफर पड़े। उसने कहा भी तुम्हारा किसके साथ ताल्लुक? उन्होंने कहा मेरे साथ ना मेरे दोस्त इस्लामी भाइयों ने कहा बस इस वजह तुम्हारी खराबी पैदा हुई। अब बताइए इस्लामी भाइयों की वजह से जो है वो सहाबा की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, ये खराबी है? उस बदबख्त ने जो है वो अपने पूरे मजमे के अंदर हक चार यार के नारे लगाने को जो है वो इस्लाम के खिलाफ कहा, और है सुन्नियों का पीर। और जो उसके नीचे मर्सिडी वो सुन्नियों के पैसों से, उसके घर का खर्चा चलता सुन्नियों के पैसों से, उसका सारा जो है जायदाद सुन्नियों के पैसों से, और वो पीर जो है वो पीर बन चुका है अहले सुन्नत के लिए, और वो सुन्नी कहलाकर जो है वो अहकाम किसी और के चलाता है, किसी और गिरोह को लाइक करता है। उनकी सूरतें जो है हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल करके सुन्नियों के ईमानों के साथ खेलना चाहता है। ऐसा शख्स जो है वो पीर कहलाकर मुनाफिक है, मुनाफिकत करता है। उसका ज़ाहिरी लिबादा सुन्नियों वाला, ज़ाहिरी लिबादा पीरों वाला, अंदर से वो काला खटमल है, अंदर से वो काला खटमल है जो कि अहले सुन्नत व जमात को जो है वो बदनाम करना चाहता है। यार मुझे देखो, सोचो तो सही, सोचो तो सही कि जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया कितनी बरकत वाले, कितनी अजमतों वाले। हाँ, क्यों हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े रहे। जब तक वो जिंदा रहे एक भी तीर खैमे की तरफ नहीं आने दिया उन्होंने। जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो जिंदा रहे हजरत इमाम हुसैन के किसी भी खानदान के फर्द को एक गुज़न तक नहीं पहुंची। अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। वो भी सहाबा के बच्चे थे, वो भी सहाबा के बच्चे थे। वो सहाबा के बच्चे जो मतलब के जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की तरफ एक तीर को नहीं आने दिया, अपने सीने आगे कर दिए। हम कितना उनका जिक्र करते हैं, कितना उनके साथ जो मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो है, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगियां हजरत इमाम हुसैन पर कुर्बान की है। निस्बत हुसैन की वजह से उनके साथ मोहब्बत है, हजरत इमाम हुसैन के साथ ताल्लुक रखने की वजह से मोहब्बत है, अपनी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन पर कुर्बान करने की वजह से मोहब्बत है, वरना उनके लिए नहीं कि उनके लिए हमारी अलग से मोहब्बत है। इसी तरह अगर सिद्दीक़ अकबर के साथ हमें मोहब्बत है, मुस्तफा का गुलाम होने की वजह से मोहब्बत है, उमर फारूक से मोहब्बत है, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो ये हमें अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब से मोहब्बत है तो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का हक अदा किया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आने वाली हर तकलीफ को अपने ऊपर बर्दाश्त किया है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर सीना तान कर खड़े हो गए। जो ज़बान भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकी, सहाबा ने गुद्दी से खींचकर उसको नालियों में फेंक दिया कि हम किसी का अदब नहीं करते, अदब सिर्फ रसूलुल्लाह का। किसी की कोई इज्जत नहीं, इज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह की। सिद्दीक़ अकबर का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से, उमर फारूक का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से, उस्मान गनी का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से, हज़रत अली का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से, हसन हुसैन का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से, हज़रत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का मकाम मेरे मुस्तफ़ा की वजह से। बेटियां तो औरों की भी है, बेटियां तो औरों की भी है, लेकिन जो फातिमा तो ज़हरा को मकाम मिला किसी को बेटी को मिला नहीं मिला। ये मकाम किसकी वजह से मिला? मेरे मुस्तफ़ा की वजह से। अरे बीवियां तो और की भी हैं, लेकिन किसी को मोमिनों की माँ होने का जो है वो शर्फ हासिल नहीं। किनको शर्फ हासिल है? मेरे मुस्तफ़ा की अज़वाज को, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को मोमिनों की माँ होने का शर्फ हासिल है। बहुत 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 जो है वो बहुत बहुत जो है बड़ों बड़ों की निकाह में आने वाली बीवियां हैं, लेकिन किसके बिस्तर पर वही नाज़िल होती थी? हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा के बिस्तर पर सरकार पर वही नाज़िल होती थी, किसी के बिस्तर पर सरकार पर वही नाज़िल नहीं।
किसी के बिस्तर पर नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आयशा सदीका के बिस्तर पर आते तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल करनी होती तो दूर होने का इंतजार ना करता अल्लाह तबारक व तआला, वहीं पर वही नाज़िल कर देता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हजरत आयशा तो सदीका का चुनाव अल्लाह तबारक व तआला ने खुद किया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जिब्रील ये जन्नती फ्रेम, जन्नती रेशम के अंदर जो है वो आयशा तो सदीका की तस्वीर रखकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तेरे लिए पसंद किया है। बेशक जिब्रील वो लेके आता है, अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। आज कोई बड़ा बूढ़ा किसी का निकाह कर दे, कहते नहीं साडे वड्डियां ने कीता, ए बच्ची नूं कुछ नहीं कहना, एदा निकाह साडे वड्डे ने कीता। जब मुख इज्जत हो, एहतराम हो, अरे सारी बरकतों वाली, सारी अजमत वाली, लेकिन आयशा तो सदीका की जो शान है वो अलग है। वो इस तरह अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आयशा तो सदीका का निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ पसंद के साथ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से उदखुलू फिस्सिल्मी काफा जो है वो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जो। ये नहीं है कि ये उसकी भी मान ले, उसकी मान ले, उसको भी सीने लगा ले, नहीं, ये मुनाफकत है। आजकल लोगों को ये बड़ा चस्का पड़ चुका है कि वो नमाज में भी दोहरापन इस्तेमाल करते, नमाज में भी दोहरापन इस्तेमाल करते। कोई हाथे थे बनन दे है सुन्नी, कोई हाथे ते बनन दे है सुन्नी, और नमाज आमीन उच्चा जिदा डंडा देता हुंदा, पता नहीं केड़ी गल है आमीन। हालांकि खुदा की कसम खाकर कहता हूं, एक भी हदीस इमामुल अंबिया की ऊंची आमीन कहने की नहीं, एक भी हदीस, एक भी हदीस। रावियों ने फलां से रावी फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा, नबी पाक की एक भी हदीस नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा और उन्हीं से रिवायत तक उन्होंने नहीं कहा, उन्हीं से रिवायत है, उनके जो शागिर्द उन्हीं से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी कहा ही नहीं, और उन्हीं से रिवायत तक ऊंची कहा। तो चलो अगर कहा भी तो रावियों का आपस में इख्तिलाफ है, कहने या ना कहने के अंदर हदीस तो रसूल की है ही नहीं। हमें किसकी इत्तबा का हुक्म है? हमें तो सरकार की इत्तबा का हुक्म है। ये तो रावियों का आपस में इख्तिलाफ है, तो रावियों का आपस में इख्तिलाफ है। हमें तो चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस, जो सहाबी जो है उसको बयान करे कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऐसे करते। तो ये जो मुनाफकत जो है आजकल इतनी आ गई है, इतनी आ गई ना, ओदा भी हाँ मुंह रखना ते ओदा भी मुंह रखना ते ओदा भी मुंह रखना, रंग बरंगी नमाज ते रंग बरंगा अकीदा ते रंग बरंगा अमल, किसी यकसानियत ही नहीं। और मौलवी बेचारा डरदा ही, इन्होंने पता मैं मना किया तो मेरी उन्होंने छुट्टी करा देनी। बेचारा क्यों 7-8 हज़ार तो बेचारा रखा होंदा, ओदे तो जिसा गुजारा कर रहा उनको छो डरदा, कहंदे कुछ नहीं हो। और असीं इल्ला माशर रखदे भी ओनू जेड़ा सानू ना कुछ कहने वाला हो, जेड़ा कहने वाला होवे बेचारा को 4-5 महीने कढदा बड़ी मुश्किल नाल, ओनू कढ के बाहर चलो जी जाओ, ये तो साडी तरबियत करदे सानू समझाउंदे। और साडी बदबख्ती इन्नी है, असी आलमे दीन नूं मशवरे दिंदे नहीं तो ऐदा कर रहा। एडी बदबख्ती आलमे दीन नूं मशवरे दिंदे कि नहीं आपको यूं करना चाहिए था, आपको यूं करना चाहिए था। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर आलमे दीन बैठा हो, नमाज का टाइम जो है करीब आ जाए, जमात का टाइम करीब आ जाए, किसी को हक हासिल नहीं है कि उनको जाकर ये कहे कि चलो नमाज पढ़ने। आलमे दीन को नहीं ये कह सकता, क्यों? उसको तुझसे ज्यादा पता है, पता नहीं किस उज़र से बैठा हुआ, उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ने जा रहा। तो फरमाया किसी को ये हुक्म नहीं है, इसलिए कि आलिम ने तुझे समझाना है, तूने नहीं समझाना आलिम को। तो इसलिए आजकल जो ना वो मुफ्ती घर घर बैठे होंगे जो उलमा को तरबियत देते हैं कि इनको यूं बयान करना चाहिए। जो 15-15, 16 साल, 20-20 साल जिन्होंने साथ से पढ़ा, उनको पता ही नहीं चला कि इस्लाम कैसे बयान करना है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को और 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोलने वाले को ये पता चल गया कि इस्लाम क्या चीज है, और जिसने इस्लाम के अंदर सारी जिंदगी गुजार दी उसको पता नहीं चला कि इस्लाम क्या चीज है।
उसको ये पता नहीं कि कुरान क्या चीज है, उसको ये पता नहीं कि इस्लाम के हकाम कैसे पहुंचाने हैं, उसको कोई अदब एहतराम का नहीं पता। तुझे बहुत ज्यादा पता चल गया कि तूने 4 अल्फाज जो इंग्लिश के पढ़ लिए और आज जो है अंग्रेज के नीचे लग के जो है इस्लाम पर तनकीद करते हो, और यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, मुस्तफा के कदमों से लग जाओगे तो सारी जिंदगी दुनिया के अंदर भी आखिरत में बड़े सुकून के साथ रहोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ इंशाअल्लाह। जो अब इसी तरह के बयान हुआ, इसी तरह का जिसके अंदर अवाम को उनका अपने मजहब के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने के एतबार से इंतहा गुफ्तगू हुआ करेगी। हम किसी पैंट शर्ट वाले को नहीं मानते और ना हम उस मौलवी को मानते हैं जो अंग्रेजों में जाकर बैठे तो जाकर कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माशअल्लाह जो खाके बनाना जायज है, और जब पाकिस्तान में आ जाए और आकर यहाँ पर कहे कि जो बनाना गुनाह गुस्ताखी है। हम ये दो रंगीनी फिस्सिल्मी काफा फिस्सिल्मी काफा कि जो है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अरे काफरों के सामने जाके इज्जत रसूल की खातिर जान देना, ये तो सहाबा का काम है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा था जब आपको सूली लटकाने लगे थे? उन्होंने ये कहा था, खुबैब क्या तुम ये पसंद करते? सिर्फ पसंद पूछी थी कि तुझे उतार दिया जाए, तेरे नबी को सूली चढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। मैं तो ये भी पसंद नहीं करता जहां मेरे मुस्तफा करीम बैठे हैं वहां भी उनके कदमैन शरीफैन में कोई कांटा ही चुभ जाए। मैं तो ये भी पसंद नहीं करता। बदबख्त ने एक सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दराज गोश्त पर यानी कि गधे पर बैठे तशरीफ लेके जा रहे थे, वहां पर गधे ने पेशाब कर दिया। एक वहां पर मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता था, उसने अपना नाक पकड़ लिया। सहाबे रसूल को पता चल गया कि ये तौहीन रसूल की वजह से ऐसा कर रहा है। आपने तलवार खींच ली, कहा बदबख्त तौबा कर, वरना अभी मैं अपनी तलवार से तेरे सर को उड़ा दूंगा। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे के पेशाब की खुशबू तेरी कस्तूरी से ज्यादा आला है। गधे के पेशाब की खुशबू तेरी कस्तूरी से ज्यादा आला है, क्योंकि उसने जो है तौहीन रसूल की वजह से अपने नाक को पकड़ा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गधे के पेशाब को भी जो है तौहीन सहाबी बर्दाश्त नहीं करता। तौहीन सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के गधे के पेशाब के भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता सहाबी। तो ये कौन सा असूल आ गया? अंग्रेजों में जाकर बैठे तो कहा कि खाके बनाना जायज है, तुम पर कोई हुक्म नहीं लगता। और जो है जब मुसलमानों में आए उस वक्त कहना कि ये जो है गुनाह का काम हराम है, वाजिबुल कत्ल, सारे हुक्म लगा देने। ऐसी दूली फैसले के लिए वो दुखुलु फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम के अंदर दाखिल होना तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये तो बिलखुसूस ये मुनाफिकत है। ये तो मैंने कहा ना कि वहाँ काफरों में जाकर तो कहना खाके बनाना जाए तुम पर कोई हुक्म नहीं लगता, ये तो बिलखुसूस वो मुनाफिकत है जो अब्दुल्ला बिन उबई की थी। ये तो बिलखुसूस वो मुनाफिकत है कि मुसलमानों के सामने मुसलमानों के, काफरों के सामने काफरों के। इस तरह की मुनाफिकत नहीं चलेगी। इस्लाम चलेगा, बस इस्लाम चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उदखुलू फिस्सिल्मी काफा पर मुकम्मल तौर पर आमिल बनाए। आमीन बेजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।